नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न सी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को क्यों यूज़ में लिया जाता है, क्या काम में आते हैं फंक्शंस। तो आज इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाइथन फंक्शन ये स्टेटमेंट्स का एक समूह होता है। मतलब कि पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्टेटमेंट्स का समूह होते हैं बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उसका एक समूह होता है पाइथन में, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता ही है। मतलब हर जो प्रोग्राम में हम लेते हैं, प्रत्येक प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन ज़रूर होता है। जहाँ पर फंक्शन की स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर फंक्शंस को कॉल किया जाता है। मतलब उस फंक्शंस को, जहाँ पर उस फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उसका नाम टाइप करके उसको कॉल किया जाता है। ये होता है फंक्शंस को कॉल करना। अब एडवांटेज क्या क्या होते हैं फंक्शंस के, कि फंक्शन क्यों यूज में लिया जाते हैं। ठीक है, ये है फंक्शंस में लिखा हुआ कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता। मतलब इसका कहने का अर्थ है कि यदि आपने एक बार कोई फंक्शंस में कोई कोड लिख दिया तो उसको बार बार आपको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में विभाजित किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, हम फंक्शंस के द्वारा हम उसी कार्य को बार बार है वो करवा सकते हैं। एक ही कोड को बार बार आप यूज़ में ले सकते हैं। तो मतलब ये कोड की जो रीडेबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर देता है फंक्शन, जिससे यूज़र को आसानी से कोड को इनिशलाइज करने में आसानी होती है। नेक्स्ट लाइन है, फंक्शन प्रोग्रामर का समय, प्रोग्रामर की स्पेस और मेमोरी को बचाता है। मतलब कि यदि हमें कोई भी नाम है वो बार बार है वो प्रिंट करना है, जैसे 1 से लेके 100 तक है, हमें कोई भी नाम को प्रिंट करना है 100 बार, तो यही काम फंक्शन है केवल एक ही लाइन में हम कर सकते हैं। और आउटपुट केवल वही आएगा जो हमें एक ही नाम को 100 बार प्रिंट करने पर, या हम जो प्रोग्राम में जो विशेष प्रोग्राम में जो कोई भी फंक्शन डाल के उस नाम को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट दोनों का सेम आएगा। परंतु इनमें डिफरेंस ये होगा कि जो हम फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ जाएगी और हमारा टाइम भी है वो भी कंज्यूम होगा। तो ये होता है फंक्शन। अगर प्रोग्राम में कहा पर एरर आ जाए तो उसे निकाला जा सकता है। मतलब यदि प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है तो उसे भी हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन है कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर फंक्शंस को बार बार कॉल भी किया जा सकता है। ठीक है, यदि हमें जैसे एक ही फंक्शन को हमें बार बार यूज़ में लेना है प्रोग्राम के अंदर, तो आप मल्टीपल टाइम उस प्रोग्राम को लिखने से है वो बच सकते हैं। उस प्रोग्राम को बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती, केवल आपको उस फंक्शन का नाम लिखना है और वो अपने आप ही कॉल हो जाएगा और वहाँ पर अपने टास्क को परफॉर्म कर देगा। तो ये होता है फंक्शन को कॉल करना बार बार। अब आते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन, और सेकंड है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब देखते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्यों यूज़ में लिए जाते हैं। फर्स्ट है इनबिल्ट या प्री डिफाइंड। इनबिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन ये फंक्शन होते हैं जो हमें कंपाइलर में पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। ठीक है, उनको यूज़र नहीं बनाता कंपाइलर में या इंटरप्रेटर में, सॉरी, पाइथन के डायरेक्ट है वो प्री बिल्ट होते हैं। पाइथन में अभी तक प्रिंट नामक फंक्शन बहुत ही बार इस्तेमाल किया गया है। मतलब हम जब कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं पाइथन में तो प्रिंट जो फंक्शन होता है उसका यूज लेते हैं प्रिंट फंक्शन। ये पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होता है। मतलब हम जब पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये प्री डिफाइन है वो अवेलेबल रहता है उसमें प्रिंट फंक्शन। मतलब उसको यूज़र है वो डिफाइन नहीं करता। जब ये इंटरप्रेटर है इसको बिल्ड किया गया था तब से इसका है वो निर्माण हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है फंक्शन का टाइप वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, देखिए पाइथन में यूज़र डिफाइंड फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो इसमें होता है फंक्शन डेफिनेशन और एक होता है फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन डेफिनेशन में हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं कि फंक्शन किस टाइप का होगा, और फंक्शन का कॉल का अर्थ होता है कि एक ही फंक्शन को हम दोबारा यदि हमारे फंक्शन के अंदर यूज़ में लेना चाहिए एक ही कोड को बार बार, तो हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है। यदि हम उस फंक्शन को एक ही कोड के अंदर दोबारा है वो यूज़ करना चाहें तो।
फिर आता है फंक्शन की डेफिनेशन या सिंटेक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन, की फंक्शन को किस प्रकार है वो पाइथन में डिफाइन किया जाता है, उसकी डेफिनेशन या उसका सिंटेक्स है वो, जो फंक्शन को लिखने का तरीका हो। तो ये आता है पाइथन में फंक्शन लिखने का तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेश फंक्शन का नेम, जो आप फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं। उसके बाद फंक्शन डिस्टोरिंग, फंक्शन की बॉडी और रिटर्न स्टेटमेंट, की आपका पाइथन का जो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार है वो रिटर्न करेगा स्टेटमेंट्स को, उसका लास्ट में रिटर्न लगाना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट आता है डेफ, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं फंक्शन से रिलेटेड, कि फंक्शंस में कौन कौन सी कीवर्ड है वो हम यूज़ में लेते हैं। फर्स्ट कीवर्ड है डेफ। पाइथन में फंक्शंस को क्रिएट करना हो तो शुरुआत में डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यदि हम स्टार्टिंग में डेफ कीवर्ड लगा देंगे तो हमें फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें डेफ कीवर्ड उसका यूज़ करना होगा। ये उसकी डेफिनेशन बताएगा, DEF का होता था डेफिनेशन, ये डेफिनेशन का शॉर्ट रूप है डेफ। मतलब इससे हमें पता चलेगा कि पाइथन में हम डेफ कीवर्ड लगाने के बाद वह वो कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो डेफ होता है डेफिनेशन, की फंक्शन की डेफिनेशन हमें यह बताती है कि फंक्शन किसके लिए यूज़ में लिया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप है फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम होता है कि डेफिनेशन कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है। हर फंक्शन का नाम उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड हो तो अच्छा रहता है। मतलब डेफिनेशन कीवर्ड के बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं कुछ, कि जिससे हमें उस फंक्शन को कॉल करने में आसानी हो जाए, इसीलिए हम उसको कुछ नाम है वो प्रोवाइड करवा देते हैं यूज़र के द्वारा, या यूज़र कोई भी अपना नाम है वो प्रोवाइड करवा सकता है फंक्शंस को, जिससे उसको यदि हम बार बार कॉल करेंगे तो फंक्शन को एकदम अच्छे से हम कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं देखिए, कि ऑप्शनल पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। मतलब ये ऑप्शनल होते हैं जिसमें आप पैरामीटर्स है वो डिफाइन कर सकते हैं कि आप किस तरह की उसमें वैल्यूज़ है वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जैसे पैरेंथेसिस नहीं होते हैं, फंक्शंस के नेम के बाद पैरेंथेसिस दिया जाता है, और उनके पैरेंथेसिस में एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स है वो दिए जाते हैं। पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा वो पैरामीटर्स हम दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फिक्स पैरामीटर्स ही दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस के बाद कोलोन अनिवार्य होता है। कोलोन के बाद पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा ऑटोमेटिक कोड इंडेंट होता है। ठीक है, इंडेंटेंट होता है। जैसे ही हम कोलोन लगाते हैं उसके बाद में इंटरप्रेटर है उसको ऑटोमेटिक है वो फंक्शन की में चेंज कर देगा, वो इंटरप्रेट अपने आप है वो समझ जाता है कि ये फंक्शन है। फंक्शन डॉस्ट्रिंग, ठीक है, ऑप्शनल, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग दिया जाता है। डॉक स्ट्रिंग यानी डॉक का होता है डॉक्यूमेंट, स्ट्रिंग होती है जो स्ट्रिंग होता है, नाम होता है। फंक्शन बॉडी, अब ये ऑप्शन होती है, फंक्शन की बॉडी होती है। ठीक है, ये फंक्शन की एक बॉडी होती है जिसमें हम जो लोकल वेरिएबल्स और स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं, वो होती है फंक्शन की बॉडी। बॉडी में दिए हुए वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल बनाया जा सकता है। मतलब कि जो बॉडी के अंदर होते हैं वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, जिसको हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं कि हम किस वेरिएबल को हमारे फंक्शंस में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर ही उनको डिफाइन करेंगे। अब हमारा आता है रिटर्न स्टेटमेंट, कि हमें फंक्शन किस तरह की रिटर्न वैल्यू है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो ये आता है रिटर्न स्टेटमेंट में देखते हैं हम ऑप्शनल, ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। यदि हम पाइथन में कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम रिटर्न फंक्शन है वो ज़रूर लगाते हैं कि हमें ये किस प्रकार की वैल्यू को रिटर्न करेगा फंक्शन। ये स्टेटमेंट से फंक्शन एंड होता है, मतलब स्टेटमेंट के हम लास्ट में है वो रिटर्न फंक्शन है वो लगाते हैं फंक्शन के लास्ट में रिटर्न, ताकि हमें कोई भी वैल्यू है वो प्रोवाइड करे। अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है तो यह डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न होता है। मतलब यदि हम कोई भी फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट यदि नहीं लगाएंगे लास्ट में, तो ये अपने आप है वो डिफ़ॉल्ट नन का है वो स्टेटमेंट है वो रिटर्न करेगा। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल है इसका, एग्जांपल फॉर फंक्शन का, कि इस प्रकार फंक्शन को डिफाइन है वो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे हम, तो लिखेंगे डेफ कीवर्ड के साथ, हमने ऊपर पढ़ा है फंक्शन ये नाम है परम, तो इसमें इसने लिखा है दिस इज ए डॉक स्ट्रिंग।
तो ये क्या है, एक प्रकार की डॉक्स्ट स्ट्रिंग है। प्रिंट फंक्शन डॉक रिटर्न परम, तो जिस प्रकार इसने लिखा है उसी प्रकार इसका आउटपुट में इधर क्या आया है, ये देखिए इसने लिखा है फंक्शन नेम पैरामीटर एंड कोलोन, फंक्शन नेम पैरामीटर एंड कोलोन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने लिखा फंक्शन नेम पैरामीटर एंड कोलोन, और ये क्या है प्रकार के डॉक्स्ट स्ट्रिंग है, डॉक्स्ट भी है और स्ट्रिंग भी है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं आपके पैरामीटर्स। तो यह था फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका। अब हम एग्जांपल में FUNC से यह है फंक्शन का नाम दिया गया है, ठीक है, यह एक फंक्शन का नाम है। उसके बाद पैरेंथेसिस में परम नाम का एक पैरामीटर है, वो उसको पैरेंथेसिस के बाहर कोलोन दिया गया है, और उसके अंदर PRM का मतलब होता है जो पैरामीटर्स होते हैं फंक्शंस के अंदर, जो ये होते हैं ना आपके स्मॉल ब्रैकेट्स में, फंक्शन का नाम लिखने के बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स में ये दिए जाते हैं इन्हें कहते हैं पैरामीटर्स। और इसमें जो फंक्शंस के इंडेंटेड कोड में पहले है वो डॉक स्ट्रिंग दी गई है, इसमें डॉक स्ट्रिंग भी है और स्ट्रिंग भी लिखी जाएगी, और इसके डॉक्यूमेंटेशन भी है वो भी लिखे जाएंगे। उसके बाद फंक्शन की बॉडी में क्लास एट्रीब्यूट की मदद से डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट किया जाएगा, मतलब इसमें जो एक क्लास एट्रीब्यूट होता है उसकी सहायता से इसको प्रिंट करवाया जाता है फंक्शन के अंदर। और फंक्शन के आखिरी में हम रिटर्न स्टेटमेंट में परम इस पैरामीटर को प्रिंट किया गया है, मतलब इसके जो लास्ट में जो पैरामीटर जो दिया गया है उसको हमने प्रिंट किया है। जैसे ये दिया ना रिटर्न परम, तो इसमें पैरामीटर है वो उसको प्रिंट करवाया गया है फंक्शन के लास्ट में, इसलिए इसने लिखा है रिटर्न परम, मतलब ये रिटर्न वैल्यू पैरामीटर है उसको प्रिंट करवाना चाहता है। अब नेक्स्ट है वो आप कहता है फंक्शन कॉल, कि फंक्शन को कॉल है वो किस टाइप से किया जाता है। ये होता है कि फंक्शन के कॉल में सिर्फ फंक्शन का नाम, और अगर फंक्शन को पैरामीटर हो तो पैरामीटर की वैल्यू दी जाती है। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता तब तक फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। मतलब ये बताना चाहता है कि फंक्शन को यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो उस फंक्शन का नाम या उसका पैरामीटर हो तो उसकी वैल्यू दी जाती है, और यदि फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक फंक्शन का कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कराओगे तब तक उसको फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा। अब आता है एग्जाम्पल कि कॉल किस प्रकार किया जाता है फंक्शंस को, ठीक है। तो फंक्शन का नाम लिख के, तो इसने वही सेम एग्जाम्पल लिया है परम पैरामीटर वाला, दिस इज ए डॉक स्ट्रिंग, तो प्रिंट फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन एंड रिटर्न परम, तो उसने फंक्शन का नाम लिखा है प्रिंट फंक्शन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और रिटर्न परम। तो जैसे इसने रिटर्न परम लिखा मतलब इसको कॉल किया, तो यहाँ पर इसको कॉल किया गया है। जैसे इसने लिखा प्रिंट कॉल फर्स्ट प्रिंट फंक्शन ऑफ 5, एंड यहाँ पर इसको प्रिंट कराया, प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पर इसका आउटपुट आया है कॉल फर्स्ट में दिस इज ए डॉक स्ट्रिंग, कॉल 2 में इसने प्रिंट करवाया था 5, तो यहाँ पर आया है दिस इज ए डॉक स्ट्रिंग। तो मतलब जैसे ही हम इसको प्रिंट करवा देते हैं कॉल करके कॉल 5 एंड कॉल फर्स्ट, उसी प्रकार उसका आउटपुट है वो हमें लास्ट के एंडिंग स्क्रीन में प्रोवाइड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइथन में जब फंक्शन को कॉल करके जिस डाटा टाइप की वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट दी जाती है तब उसका डाटा टाइप है वो डिसाइड हो जाता है। मतलब उसके डाटा टाइप को डिसाइड करने से पहले हम जो उसको वैल्यू के आर्ग्यूमेंट देते हैं उसी समय उसको डिसाइड कर लिया जाता है कि ये किस प्रकार का फंक्शन है। जैसे ये सोर्स कोड है तो इसमें हम पहले डिसाइड कर दिया कि एक नंबर होगा और एक स्ट्रिंग होगी, तो ये होगा नंबर और ये होगी इसकी स्ट्रिंग। तो मतलब हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया। इसमें इसने हेलो लिया है फंक्शन कॉल फर्स्ट में क्या लिखा है हमने नंबर और स्ट्रिंग, तो एक इसने स्ट्रिंग लिया एक नंबर लिया है, और प्रिंट इसने करवाया फंक्शन कॉल 2। अब 2 में क्या है फंक्शन कॉल हेलो, तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। और फर्स्ट में क्या है फर्स्ट में है ये 2 वाला हेलो 2, एंड यहाँ पर होगा फंक्शन के बाद में 2, जैसे इसको प्रिंट कराएंगे 2, फर्स्ट में हेलो प्रिंट और सेकंड में 2 प्रिंट होगा, और नीचे वाले में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, पहले 2 प्रिंट होगा उसके बाद में हेलो प्रिंट होगा।
फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? ये होते हैं, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एक होता है रिक्वायर आर्ग्यूमेंट, एक होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और एक इसमें होता है कि वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की, जो आप वेरिएबल नंबर देंगे आर्ग्यूमेंट के तो वो होगा आपका आर्ग्यूमेंट, डिफाइंड आर्ग्यूमेंट लास्ट का। तो ये आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए उस फंक्शन में इतना ही, मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।